स्क्रीन क्लैरिटी आज द कॉर्प्स ऑफ अन्ना फ्रिट्ज नाम की मूवी की एक्सप्लेनेशन दिखेगा। इसमें 3 आदमी मिलकर एक एक्ट्रेस की डेड बॉडी के साथ गलत काम करते हैं, फिर अचानक से वो जिंदा हो जाती है। पहले दृश्य में एक प्राइवेट पार्टी के दौरान बाथरूम में हुई मौत के बाद एक अर्दली अन्ना फ्रिट्ज के शव को अंतिम संस्कार गृह में ले जा रहा है। अगली सुबह उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसे अंदर ले जा रहा अर्दली उसके शरीर को दूसरों के साथ रेखा में करते हुए, उसका चेहरा उजागर करते हुए और अपने फोन से उसकी तस्वीर लेते हुए दिखाई देता है। इवान और जावी को बाद में उसी अस्पताल में जाते और अर्दली को देखने का अनुरोध करते देखा गया। इवान अस्पताल की लॉबी में पॉवेल के पास जाता है और पूछता है कि क्या उसके पास दिखाने के लिए कोई और तस्वीरें हैं। वह हंसते हैं और उन्हें बताते हैं कि वे एक पार्टी में जा रहे हैं। इवान पॉवेल को उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन पॉवेल कहता है कि उसे आधी रात तक काम करना होगा, जो 1 घंटे की दूरी पर है, और फिर उसे बोलता है कि वह उनके लिए लाइन में काम करने के लिए जगह ढूंढे। पॉवेल उन्हें पीछे के कूड़ेदान के पास ले जाता है और चेतावनी देता है कि वे पीले कूड़ेदान को न छुए क्योंकि इसमें मानव अपशिष्ट होता है। जावी गुस्से में है कि वह उन्हें वहां लाएगा क्योंकि इससे बदबू आ रही है, और फिर वह एक बोतल और कुछ कप निकालता है। पॉवेल अनिच्छा से कप स्वीकार करता है क्योंकि उसके पास करने के लिए अधिक काम है, और वह उनसे कहता है कि वह पार्टी में नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके पास सुबह अधिक काम होता है। वे उसे दूसरी नौकरी तलाशने के लिए कहते हैं, लेकिन वह कहता है कि उसे अंतिम संस्कार गृह में काम करने में आनंद आता है। 3 दोस्त हाल ही में मृत अन्ना फ्रिट्ज की याद में एक गिलास उठाते हैं और पॉवेल उन्हें जल्दी करने को बोलता है। इवान उसके शरीर के बारे में पूछता है और क्या पॉवेल ने इसकी जांच की है, लेकिन जब वह जवाब देता है कि उसने जांच की है तो जावी भौचक्का हो जाता है। वह उन्हें सूचित करता है कि उसका शव अगले दिन तक अस्पताल के अंतिम संस्कार गृह में रखा जाएगा। पॉवेल उन्हें अस्पताल के अंदर ले जाता है और जावी का मानना है कि वे मजाक कर रहे हैं और वे वास्तव में अंतिम संस्कार गृह में नहीं जाएंगे, लेकिन इवान कायम है। वे लिफ्ट को बेसमेंट में ले जाते हैं और जैसे ही वे गलियारों की भूल भुलैया से होकर आते हैं, पॉवेल उनसे कहते हैं कि अगर कोई उनके सामने आता है तो ऐसा व्यवहार करे जैसे कि वे खो गए हों। वह दरवाजा खोलता है और उन्हें अंतिम संस्कार गृह के अंदर ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं तो जावी वहां से चले जाना चाहता है क्योंकि उसे डर है कि उन्हें ढूंढ लिया जाएगा और वे स्थिति से बाहर निकलने में असमर्थ होंगे। अन्य लोगों ने उसे रुकने के लिए मनाया और पॉवेल ने उन्हें अभिनेत्री का शरीर दिखाया। जावी का कहना है कि इसके पास खड़े होने के बाद वह घबरा गया क्योंकि उसने पहले कभी कोई शव नहीं देखा था। जैसे ही पॉवेल ने चादर को शरीर से फाड़ा तो एक बुजुर्ग महिला का शरीर दिखाई देने लगा। वे सभी वापस कूद पड़े। वह उनका मजाक उड़ाता है और इवान अन्ना फ्रिट्ज से मिलने का अनुरोध करता है। वह अन्ना का चेहरा उजागर करता है, लेकिन इवान चेहरा नीचे खींच लेता है। पॉवेल का कहना है कि वह मरी हुई भी नहीं लगती। जब इवान उसके स्तन पकड़ता है तो वह जावी को भी ऐसा करने के लिए कहता है। अनिच्छा से जावी ने उसकी छाती पर अपना हाथ रखा और दावा किया कि उसे ठंड लग रही है। इवान दूसरी पंक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन जावी पार्टी छोड़कर भाग लेना चाहता है। पॉवेल शव को ढक देता है और वे दोनों इवान के साथ मिलकर एक और कोकीन लाइन बनाते हैं। इवान का दावा है कि हर कोई उस अभिनेत्री के साथ सोना चाहता है जो अपना पूरा शरीर दिखाती है। उनके बीच एक परेशान करने वाली बातचीत होती है कि एक मृत महिला के साथ सोना कैसा होगा, और पॉवेल उन्हें बताता है कि वह एक किशोर लड़की के शव के साथ सोया था। इवान पूछता है कि क्या वह अन्ना फ्रिट्ज के साथ भी सोया है, और जावी ने मजाक में कहा कि उनके जाने के बाद वह ऐसा करेगा। तब इवान कहता है कि वह उसके साथ सोना चाहता है, जिससे जावी काफी परेशान है और उससे कहता है कि उन्हें चले जाना चाहिए क्योंकि वह नशे में है। होवे इवान के अनुरोध से सहमत प्रतीत होता है और जावी को, जो जाना चाहता है, नेक्रोफिलिया समाप्त होने तक दूसरे कमरे में इंतजार करने के लिए कहता है, फिर उसे वहां धकेल देता है। जावी को विश्वास नहीं हो रहा है कि उसका दोस्त ऐसा कुछ करेगा, लेकिन होवे इवान को शव के साथ मौज मस्ती करने के लिए तैयार होते देख सकता है। जावी जो कुछ हो रहा है उससे हैरान है और घोषणा करता है कि वे दोनों बीमार हैं। होवे सहमत नहीं है, इसलिए जब इवान वापस आता है तो वह भी ऐसा ही करने के लिए बाहर जाता है। जावी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसे वे जो कर रहे हैं उसमें समस्या दिखती है, लेकिन इवान के पास हमेशा कोई ना कोई गलत कारण होता है जो जीवित महिलाओं के लिए भी उतना ही अपमानजनक है, इसलिए उसे भी ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। होवे उसके ऊपर चढ़ जाता है और अपना काम करता है, लेकिन अभिनेत्री अपनी आंखें खोल देती है। मामले को बदतर बनाने के लिए अन्ना वास्तव में जीवित है, और जब पॉवेल को इसका एहसास होता है तो वह घबरा जाता है। अन्य 2 लोग अंत्येष्टि गृह में भागते हैं क्योंकि अंतिम संस्कार स्लैब पर स्थिर लेटी हुई महिला उनकी ओर देखती है। जावी पहला व्यक्ति है जो उसके पास आया और उसे आराम करने के लिए कहा। वह दूसरों को उसके लिए थोड़ा पानी लाने का निर्देश देता है। जब वे नहीं हिलते तो वह पानी पकड़ता है और उसे सौंप देता है, जबकि बाकी लोग पाल से पूछते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, डॉक्टर को बुलाएं या उसे अस्पताल ले जाएं।
फिर महिला की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसे ठंड लग रही है और उसे कपड़े पहनाने के लिए कुछ लेने जाता है। इवान पॉव से पूछता है कि क्या उसने उसे देखा था और क्या वह जानती है कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वह जानता है कि उसने देखा था। जावी लौटता है और अन्ना पर एक मेडिकल गाउन डालता है जब इवान उसे रोकता है और उससे कहता है कि जब वे किसी को अंतिम संस्कार कक्ष के पास आते हुए सुनते हैं तो उन्हें उन सभी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत होती है जिन्हें उन्हें छिपाने की जरूरत होती है। जावी उनसे रुकने और समझाने की विनती करती है, लेकिन वे उसके चेहरे पर पर्दा खींचते रहते हैं और नीचे झुक जाते हैं। एक अन्य शव को अर्दली द्वारा अंतिम संस्कार गृह में ले जाया जाता है और अन्ना उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन मुश्किल से आवाज निकाल पाता है। वह आवरण हटाने में सक्षम है, लेकिन बाहर निकलने से पहले उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। जावी उसे शांत करने का प्रयास करते हुए वापस उसके पास जाता है और इवान उसे दूसरे कमरे में जाकर इसके बारे में बात करने का आदेश देता है। हाओ और इवान इस बात से डरे हुए हैं कि अगर किसी को उनके कृत्य के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। उनका दावा है कि क्योंकि वह प्रसिद्ध है, यह अखबारों से लेकर टेलीविजन तक सभी खबरों में होगा। जावी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वह इस बात से अनजान है कि उन्होंने उसके साथ क्या किया है और उसने उन्हें नहीं देखा, लेकिन पॉ को चिंता है कि उसने ऐसा किया है। इवान इसकी पुष्टि करता है और कहता है कि वह बात करेगी, लेकिन जावी बेपरवाह है और उससे छुपकर ऊपर चढ़ना चाहता है। वह उन्हें बताता है कि हर कोई मानता है कि वह मर चुकी है और सुझाव देता है कि वे उसे मार दें, लेकिन जावी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है और उसे इसकी परवाह नहीं है कि जो कुछ हुआ उसमें पॉ और इवान दोनों शामिल हैं। जावी अंतिम संस्कार गृह से बाहर निकलना चाहता है और शव को बाहर खींचना शुरू कर देता है जब इवान उसे रोकता है और उससे ऐसा न करने का आग्रह करता है क्योंकि वह जेल नहीं जाना चाहता है। एकमात्र समझदार मित्र पूछता है कि क्या वे समझते हैं कि वे उससे क्या करने के लिए कह रहे हैं। वे उससे उसे मारने के लिए कह रहे हैं, जिससे एना डर जाती है। जावी इवान से दरवाजा खोलने के लिए कहती है क्योंकि वह उससे उसे बाहर जाने देने की विनती करती है। फिर वह स्वयं इसे खोलने जाता है जब उन्हें पता चलता है कि यह बंद है और पॉव ने चाबियां बाहर छोड़ दी हैं। इवान और जावी लड़ते हैं, लेकिन पॉव के निकलने से पहले इवान उसे लगभग मार ही डालता है। पॉव उसकी जांच करता है और रिपोर्ट करता है कि वह सांस ले रहा है, लेकिन बहुत सारा खून बह रहा है। जैसे ही पॉव अपने सिर पर चादर लेकर मुड़ता है, इवान उससे माफी मांगता है। इवान का सुझाव है कि किसी को बुलाने के बजाय वे उसे अस्पताल में कहीं छोड़ दे जहां वह आसानी से मिल जाए। वे उसे दूसरे कमरे में खींच ले जाते हैं जबकि जावी मुश्किल से सांस ले रहा होता है। इवान पॉव से लड़की को कमरे के अंदर लाने के लिए कहता है ताकि वे अंत्येष्टि गृह से किसी को बुलाकर ताला खोल सकें, जबकि इवान जावी को निर्देश देता है कि जब पुलिस उससे पूछताछ करे तो वह उनसे झूठ बोले। वह उससे कहता है कि वह लड़की के बारे में कुछ न कहे और पॉव के साथ सफाई करने के लिए बाहर चला जाता है। जावी ने अपनी आंखें खोली और अन्ना से माफी मांगते हुए कहा कि उसे मदद मिलेगी, लेकिन वह उससे कहती है कि वह हिले नहीं क्योंकि अगर वह ऐसा करेगा तो वह मर जाएगा। जब दो अन्य लोग प्रवेश करते हैं तो वह उन्हें सूचित करती है कि उसकी हालत खराब है और खून बह रहा है, लेकिन जावी उसे चुप रहने के लिए कहता है। पॉव अन्य अर्दलियों से मिलने के लिए अंतिम संस्कार गृह के अंदर भागता है, जबकि इवान अन्ना को चुप कराता है। पॉव सहकर्मी को बताता है कि रात की पाली के अर्दली ने उसे अंदर बंद कर दिया है। पॉव सहकर्मी को वहां से निकालने में कामयाब हो जाता है, जिससे अन्ना और जावी इवान के साथ अकेले रह जाते हैं। इवान जावी को देखने जाता है, लेकिन वह पहले ही मर चुका होता है। इवान उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है और अन्ना रोती है क्योंकि वह मर चुका है। पॉव मुड़ता है और इवान उसे सूचित करता है कि जावी की मृत्यु हो गई है। इवान अर्दली को बताता है कि अगर वे उसे ऊपर ले आए होते तो भी वह बच नहीं पाता क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। पॉव का दावा है कि वे अपना पूरा जीवन जेल में बिताएंगे, लेकिन इवान का दावा है कि वे उसके शरीर को भी ठिकाने लगा देंगे। अन्ना पूछते हैं कि क्या उन्होंने पहले से ही पर्याप्त बुराई नहीं की है और वादा करते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे। किसी को बताएं। इवान पॉव को पकड़ लेता है और उसे अनदेखा करने के लिए कहता है क्योंकि वे आगे जो करते हैं वह उनके जीवन के बाकी हिस्सों को परिभाषित करेगा। वे बहस करते हैं और इवान उसे समझाने की कोशिश करता है कि वे दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं और अगर कुछ भी सामने आता है तो सभी को पता चल जाएगा कि उसने क्या किया। इस बीच एना स्लैब से नीचे उतरती है और जावी की जेब से उसका फोन ढूंढती है। इवान पॉव से पूछता है कि वे जावी के शव को अस्पताल से कूड़ेदान में कैसे निकालेंगे और कहते हैं कि वे आपातकालीन द्वार का उपयोग करेंगे। जब वे प्रवेश करते हैं तो वे अन्ना को फोन पर देखते हैं और वो उन्हें बताती है कि उसने अपने पिता को फोन किया था और उन्हें केवल ये बताया था कि वह जाग गई है। इवान ने फोन चेक किया। उसे एहसास हुआ कि उसने एक नंबर डायल किया है और उसने उसे सूचित किया कि उसके पिता मदद मांग रहे हैं और वे उसे लेने आएंगे। उनका मानना है कि यह खत्म हो गया है क्योंकि उसने जावी के फोन से कॉल किया था, इसलिए वे उसे ऊपर ले गए। जब एना चिल्लाती है तो पॉवेल उसे चुप कराने में मदद करता है। एक अज्ञात नंबर जावी के फोन पर कॉल करता है और इवान उसका उत्तर देता है।
उसे पता चलता है कि कॉल कभी भी पूरी तरह से रिसीव नहीं हुई और उसने उनसे झूठ बोला था, इसलिए वे उसे अंतिम संस्कार गृह में लौटा देते हैं। इवान अन्ना को मारता है और उसके साथ बहस करता है जब वह उसे बताती है कि वह घृणित है। इवान पॉ को आदेश देता है कि जब वह कूड़ेदान लेने जाए तो वह उसे रोके। पॉवेल ने कुछ जाली पकड़ ली और उसे काटना शुरू कर दिया जब अन्ना ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने वही किया जो इवान ने कहा है तो वह निश्चित रूप से जेल में बंद हो जाएगा। वह कहती है कि वह हत्यारा नहीं है और वह इवान को उसे मारने नहीं दे सकती, ये दावा करते हुए कि वह उसकी वजह से जीवित है। एना उससे विनती करती है कि वह उसे जाने न दे, लेकिन पॉवेल फिर भी उसे बांध कर रखता है। वह उसे बताती है कि इवान ने उसके सामने ही जावी की हत्या कर दी जब वह कमरे से बाहर था और उसका उसे अस्पताल ले जाने का कोई इरादा नहीं था। पॉवेल को संदेह हुआ कि वह उससे फिर से झूठ बोल रही है और उसका मुंह टेप से बंद कर दिया। इस बीच इवान कचरा लेने जाता है लेकिन उसके पीछे फंस जाता है क्योंकि कुछ नर्सें वहां धूम्रपान करती हैं जबकि पॉवेल दूसरे कमरे की सफाई करता है। एना टेप खींचती है और अपने हाथों से बंधन हटाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह असफल हो जाती है तो वह अपने पैरों से बंधन हटा देती है। एना फर्श पर गिर जाती है और इवान के लौटने से ठीक पहले छिपकर अंतिम संस्कार गृह से बाहर निकल जाती है। जब वह लौटता है तो वह पॉवेल को सूचित करता है कि वह भाग गई है और वे उसकी तलाश करने के लिए अलग हो गए। एना छेदों में रेंगते हुए कुछ देर तक कैद से बच निकलने में सफल हो जाती है और अंततः अपने पैरों पर वापस खड़ी होने में सफल हो जाती है, लेकिन वह वापस गिर जाती है और लिफ्ट तक रेंगती है। इवान दरवाजा पकड़ता है और उसे अंतिम संस्कार गृह में वापस खींच लेता है। जैसे ही वह सोचती है कि वह सुरक्षित है, पॉवेल वापस आता है और पूछता है कि क्या उसने जावी को मार डाला जब वह वहां नहीं था, लेकिन इवान ने उससे सिर्फ इतना कहा कि वह पॉवेल को उसके खिलाफ खड़ा करना चाहती है। जब वे अंदर लौटते हैं, इवान उसे मारने के लिए तैयार होता है और पॉवेल से कहता है कि वे उसे बिस्तर की चादर से दबा देंगे। पॉवेल और इवान दोनों ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन अंत में इवान ने फैसला किया कि उन दोनों को उसे मार देना चाहिए। जब वह अपने ऊपर पेशाब करती है तो वे उसका दम घोंट देते हैं। पॉवेल इवान को उसे वापस स्लैब पर उठाने में सहायता करता है और फिर वे जावी के शरीर को ठिकाने लगाते हैं। इवान शव को ठिकाने लगाने के लिए निकल जाता है, जबकि पॉवेल अंतिम संस्कार गृह और अन्ना के शरीर को साफ करता है। पॉवेल ने अन्ना के शरीर से जो कुछ हुआ उसके सारे सबूत साफ कर दिए। इस बीच इवान अस्पताल छोड़ देता है और जावी को सड़क के किनारे फेंक देता है। पॉवेल उसके शरीर पर चादर बदल देती है और उसकी पीठ को दूसरों की सीध में रख देती है। जब वह अपना सामान इकट्ठा करता है और इवान की प्रतीक्षा करता है तो पॉवेल अन्ना को खांसते हुए सुनता है। वह शव के पास जाता है और उससे कहता है कि वह दिखावा करे कि वह मर गई है। जब वह उसे उजागर करता है तब वह अपनी आंखें झपकाकर खोलती है और उसकी ओर देखती है। जब इवान वापस आता है तो पॉवेल अन्ना को ढक देता है और इवान को जाने के लिए कहता है क्योंकि वही सब कुछ है। इवान उसके पास आता है और पूछता है कि क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है। उसके बाद वे चले जाते हैं, लेकिन लिफ्ट में पहुंचने से पहले इवान को पता चलता है कि वह अपना कार्ड भूल गया है। पॉवेल ने उसे अंतिम संस्कार गृह में वापस न लौटने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने एना को अपने पैरों पर खड़ा पाया। इवान पॉ पर हमला करता है और उसे मारने का प्रयास करता है, लेकिन एना आ जाती है और इवान पर बार बार चाकू से वार करती है। पॉवेल उसे बताता है कि वे जाने वाले थे और उसे वह नहीं करना चाहिए था जो उसने किया, लेकिन एना ने उसकी ओर देखा और उसे भी चाकू मार दिया। हमें आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। सिर्फ 0.1 नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब करें।